हेलो भाई लोग, आज है डे 22 ऑफ 100 डेज ऑफ डीएसए चैलेंज। और आज हमारे साथ है एक क्वेश्चन जो कि आज का डेली क्वेश्चन है 1352 प्रोडक्ट ऑफ लास्ट के नंबर्स। तो सुनने में तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान लगता है, बट इसका लॉजिक सोचने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट एक बार समझ गए तो बहुत आसान लगेगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दे रखा है कि हमें तीन फंक्शन दे रखे हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो कि इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट को, मतलब एक कंस्ट्रक्टर है सिंपली। एक अपना ऐड फंक्शन है जो कि एक स्ट्रीम में हमारा जो भी हम नंबर इंसर्ट करेंगे उसे ऐड करता रहेगा, सिंपल। मतलब तुम्हारा जो वेक्टर है उसमें वो नंबर को ऐड करता रहेगा, सिंपल। और ये तुम्हारा मेन फंक्शन है जो गेट प्रोडक्ट करेगा। ये लेगा तुम्हारा पैरामीटर इंट के, और ये बेसिकली क्या करेगा, लास्ट के नंबर्स की वैल्यू को, लास्ट के नंबर्स के प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर तुमने सपोज तुमने इंसर्ट किया था एरे 2 3 4 5, और तुमने प्रोडक्ट का निकालना है लास्ट के नंबर्स का, और सपोज के है यहाँ पे 2, लेट से के हमें दे दिया 2, तो हमें क्या निकालना है, इन दो का प्रोडक्ट यानी 20 रिटर्न करना है। सिंपल क्वेश्चन लग रहा है सुनने में, तो देखते हैं कैसे होगा। अब तुम इसमें अपनी अप्रोचें लगा सकते हो कि भाई मैं एक वो ले लूँगा वेक्टर, उसमें इन सबको पुश करा दूंगा, और फिर जब उसका लास्ट में प्रोडक्ट निकालना होगा तो सिंपली लास्ट से एक वेरिएबल लूँगा, इसका प्रोडक्ट निकाल दूंगा और उसे रिटर्न कर दूंगा। बट इस अप्रोच में दिक्कत ये है कि ये तुम्हारा टाइम लिमिट को और तुम्हारे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बहुत, मतलब ओवरफ्लो कर जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर्स तुम्हारे काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है इसमें, और यहाँ लिखा था प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रीम एट एनी पॉइंट इन टाइम विल फिट इन 32 बिट इंटीजर। तो हमें इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो उससे हमारा जो आंसर है वो ऑर्डर ऑफ 1 में आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऑर्डर ऑफ 1 में इसे निकालेंगे, समझते हैं कैसे। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे ले लूँगा, ठीक है। तुम मान लो कि ये तुम्हारा इनपुट था, ठीक है। तो मेरा जो एरे होगा ना, मतलब मेरा जो वेक्टर होगा, लेट से इतने ही साइज़ का वेक्टर होगा वो, मान लो। तो उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं हर बारी जब नंबर पुश करूँगा ना, तो मैं क्या कहते हैं, नंबर को डायरेक्टली पुश नहीं करूँगा। मेरे को तो लास्ट के नंबर्स का प्रोडक्ट चाहिए ना। तो मैं हर बारी जब कोई नंबर पुश करूँगा तो मैं उसके पहले के नंबर्स का प्रोडक्ट भी साथ साथ निकाल के, और उसमें उस जगह पे वो पुश कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आया 2, तो मैंने पुश कर दिया 2। अब यहाँ पे आया 3, अब 3 से पहले क्या था, 2, ठीक है। तो अभी तक तो मैं एक तरीके से 2 मेरे एलिमेंट का लास्ट नंबर है ना, मेरे एरे का लास्ट नंबर है। तो मैंने कहा कि एरे के लास्ट नंबर से मैंने इसको कर दिया मल्टीप्लाई, और उसको मैंने यहाँ पे पुश कर दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया इससे, उसको यहाँ पे पुश कर दिया। फिर इसको मैंने किया मल्टीप्लाई इससे, अरे हाँ, ये लास्ट नंबर था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया 24। फिर ये लास्ट नंबर था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया 120, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि भाई ये तुमने लिख तो दिया, बट इससे अब तुम्हें अगर निकालना होगा लास्ट के एलिमेंट का तो कैसे निकालोगे। मेरे को बोला लास्ट 1 एलिमेंट का, यानी कि सिर्फ 5 का। तब तो वो तब तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरा आंसर तो 5 आना चाहिए था। अगर मेरे को बोलता लास्ट 4 का चाहिए, तब तो चलो मेरा आंसर 120 यहाँ पे ठीक था। बट अब नहीं है यहाँ पे आंसर 120, अगर मेरा केस कोई और होगा तो इस केस में क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ समझते हैं कि ये जो 120 लिखा है ये असल में क्या है। 120 जो लिखा है वो असल में क्या है, 5 × 4 × 3 × 2, है ना। ये तो सब अग्री करोगे। अच्छा, और अगर हमें चाहिए मान लो लास्ट 2 एलिमेंट, यानी कि हमें चाहिए इन दो का प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेरे को चाहिए कि मेरे पास सिर्फ ये दो चीज़ें रहे, है ना, इसमें। तो मतलब मेरे को कौन सी दो चीज़ें हटानी है, मेरे को ये दो चीज़ें हटानी है। इन दो चीज़ों को मैं कैसे हटा सकता हूँ, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ इस एलिमेंट से, ठीक है। तो उससे ये क्या आ जाएगा, 3 × 2 से डिवाइड हो जाएगा और कट जाएगा, और मेरा आंसर क्या बचेगा, 5 × 4, जो कि मेरा आंसर था। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ इसका, कि जब भी मेरे को लास्ट के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरा वो है एरे, उसका लास्ट नंबर लूँगा और उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, किससे, इस नंबर से। ये नंबर क्या है,
हम उसमें निकालते हैं टर्म्स में, n ले लेते हैं हम साइज, तो साइज माइनस k क्या है हमारा, यहाँ पे k है तुम्हारा 2, है ना। इसका इंडेक्स यहाँ पे क्या है, इसका इंडेक्स यहाँ पे 1 है ना, अगर इसको 0 से मानोगे तो ये क्या है यहाँ पे n माइनस k, k क्या है यहाँ पे, n क्या है यहाँ पे, n है 4, k क्या है यहाँ पे, k है तुम्हारा 2, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे 1, तो इसका आंसर 2 आएगा। तो मतलब इसमें से -1 और करना था, तो मतलब n माइनस के माइनस 1, ये चीज़ है तुम्हारी, जो एलिमेंट तुम्हें उससे डिवाइड करना है। मतलब कि किसी भी नंबर का, किसी भी तुम्हें एरे में बोला कि लास्ट के एलिमेंट्स का वो चाहिए प्रोडक्ट, तो तुम क्या करोगे, तुम उसके लास्ट एलिमेंट को कर दोगे डिवाइड उसके n माइनस के माइनस 1 के एलिमेंट से, और ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। समझ आया? आई होप समझ आ गया होगा। तो चलो अब देखते हैं कि हमने कोड कैसे किया इसका। हमने क्या किया, हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कंस्ट्रक्टर था, उसमें हमने इनिशियलाइज कर दिया एक नम्स अपना वेक्टर ले लिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया 1। अब इसको 1 इनिशियलाइज करने का लॉजिक ये है कि जो अगर मैंने 1 इनिशियलाइज किया ना, तो मेरा अगली बार जो भी नंबर आएगा, लेट से मेरा आया 3, तो मैं असल में क्या कर रहा हूँ, मैं हर लूप में क्या कर रहा हूँ कि ये जो मेरा लास्ट एलिमेंट है उसको इससे मल्टीप्लाई करके पुश कर रहा हूँ ना, इसलिए मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए था ताकि मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ इससे तो, और इसको यहाँ पुश कर सकूँ, ठीक है। और यहाँ पे है ऐड फंक्शन। अच्छा, इसमें एक केस मैंने लिख रखा है इफ़ नम इक्वल टू 0, तो नम को मैं वापस इनिशियलाइज कर रहा हूँ 1 से, मतलब बाकी सब की ऐसी तैसी, सिर्फ 1 को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब ऐसा क्यों, अब समझते हैं। अब सपोज मेरा एरे होता 2 3 0 4 5 6 ऐसे होता, तो मेरे करंट लॉजिक के हिसाब से मैं क्या करता, मैं एक लेता शुरू में लेता मैं 1, फिर लेता मैं यहाँ पे 1 को किया मल्टीप्लाई 2, फिर किया 3, मतलब 2 को 3 से मतलब मल्टीप्लाई किया, आया 6 यहाँ पे, फिर 6 को किया 0 से तो 0, फिर आगे कुछ भी आया तो 0 0 0 0 ऐसे पुश होता रहेगा। और फिर मैंने अगर निकाला मेरे को कि लास्ट 3 एलिमेंट का चाहिए, तो वो तो 0 को फिर डिवाइड कर देगा किसी एलिमेंट से, आई थिंक 6 से करेगा, बट वो तो मेरा गलत आंसर होगा, है ना। मेरे को तो वो चाहिए ही नहीं, मेरा आंसर तो 6 × 5 × 4 आना चाहिए था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जैसे ही 0 आ गया ना, जब हम एक एक करके नंबर दे रहे हैं, मैंने कहा मेरा 2 3 0 4 5 6 था, तो मैंने कहा मैंने पहले लिया अपने एरे में 1, फिर मैंने लिया 1 × 2 2, फिर मैंने लिया 6, फिर जैसे ही मेरा 0 आया ना, मैंने क्या किया, 0 को अपने एरे में डालने की जगह मैंने क्या किया, 0 को एलिमेंट एरे में डालने की जगह मैंने अपने एरे को वापस से 1 इनिशियलाइज कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब मैं जब मैं लास्ट में प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा हूँ ना, तो मैं उसमें सिंपल कंडीशन लिख सकता हूँ कि अगर जो मेरा उन्होंने के दिया है वो के मेरा किस जो अपना साइज है, अपने करंट एरे का साइज है उससे बड़ा है या बराबर है, तो मैं सिंपली 0 रिटर्न कर दूंगा। क्योंकि अब तुम समझो कि सपोज ये मेरा एरे था फाइनल, ठीक है, मतलब ये मेरा इनपुट दे रखा था। अब मेरे को इसमें बोला लास्ट 5 एलिमेंट्स का मेरे को चाहिए प्रोडक्ट, तो मैंने अगर मैं अपनी जो एल्गोरिथम बने उसके हिसाब से चलूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले 2 को पुश किया, पहले 1 को पुश किया, फिर 2 को किया, फिर 6 को किया, फिर जैसे ही 0 आया मैंने वापस से इनिशियलाइज कर दिया 1, इसको डिस्कार्ड कर दिया अभी तक के 1 किया, फिर मैंने इसमें क्या किया, 4 आया तो 4 पुश किया, फिर 5 आया 5 × 4 20 पुश किया, फिर मेरा 6 आया तो 6 × 20 120 पुश किया, है ना, ऐसे कर दिया। तो अब मेरे नम्स का साइज क्या है 4, और मेरे को लास्ट चाहिए था के क्या है यहाँ पे 5, तो मेरा आया 5, तो 5 मेरा बड़ा है 4 से, हाँ बड़ा है, बड़ा या बराबर है, हाँ है, तो उस केस में मैं सीधा 0 रिटर्न कर दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट 5 एलिमेंट्स में एक 0 तो आ रहा है ना, इसका मतलब ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही तुम्हारा 0 आए तुम अपने एरे को वापस से 1 इनिशियलाइज कर दो, और बाकी सब जो भी एलिमेंट्स आए उनको हटा दो। क्यों, क्योंकि तुम लास्ट में एक कंडीशन लिख दोगे सिंपल कि अगर के तुम्हारा बड़ा है साइज से, तो तुम 0 रिटर्न कर दो।
तो अब समझते हैं बाकी कोड क्या है। अब तो हलवा बचा है बस। इफ़ नम इक्वल टू 0 नम इक्वल टू 1, मतलब इनिशियलाइज कर दो 1 से, वरना सिंपली ये मैंने टेम्प तुम्हें समझाने के लिए लिखा है बस, आप डायरेक्टली भी यहाँ पे पुश कर सकते हो। तो टेम्प इक्वल टू नम्स का बैक, यानी उसका लास्ट एलिमेंट इंटू नम, वही कर रहे थे हम, है ना। फिर नम्स को पुश बैक टेम्प, ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट पुश बैक कर दिया इसमें, अगर 0 नहीं है नम्स तो। फिर मैंने क्या किया, गेट प्रोडक्ट वाले में इसको n लिख दिया कि नम्स का साइज़, अगर k से बड़ा है n, मतलब k n से बड़ा है तो रिटर्न 0, वरना रिटर्न नम्स का बैक यानी नम्स का लास्ट एलिमेंट अपॉन में नम्स का n माइनस के माइनस 1 एलिमेंट। ये मैंने समझाया था n माइनस के माइनस 1 कैसे आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्सेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं डे 23 पे।